उस हाथ में कैसे चोट है आपको? और इस हाथ में चोट है चाकू को पकड़ने के लिए, जब गला पर एक दो चाकू मार दिए। इसके अलावा भी वो चोट दिखाई दे रहा है, वो कैसा है? पुराना है कि? ये शादी के बाद 1 महीने बाद ये मार कर तोड़े हैं। अच्छा, हाँ, दहेज के लिए। दहेज के लिए वो भी मारे थे? हाँ, अच्छा। तुम अपने मायके से मंगाओ, पैसा मंगाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद बलिया। तो आपको बता दूं कि जो भीमपुरा थाना अंतर्गत पड़ता है शिवरा गोपालपुर, उस गांव में एक ऐसा मामला है जो आपको बता दूं कि दर्दनाक, जो पति ने ही पत्नी के ऊपर ऐसा वार किया, पत्नी हुई घायल। लेकिन पूरा मामला क्या है, हम खुद उन बहन से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? कविता देवी। इसे कैसे क्या हुआ था? कैसे किया हुआ? दहेज के कारण हमको बहुत सताते थे, मारते थे, पीटते थे और गाली देते थे और कहते हैं कि तुमको हम नहीं रखेंगे। क्या नाम है पति का? संदीप चौहान। संदीप चौहान। कब शादी हुई थी आपकी? 2023 में। यानी शादी सन 2023 में हुई थी। लव मैरिज हुई थी या क्या अरेंज मैरिज? इसका मतलब? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी जैसे कि? नहीं, लव मैरिज नहीं। अच्छा, अरेंज मैरिज। तो फिर किस चीज़ को लेकर विवाद बढ़ा कि इतना अंजाम तक वो आपका पति आ गया? दहेज के लिए। केवल दहेज के लिए? हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं दहेज के लिए? कहते हैं कि अपने माँ बाप से और पैसा मांगा कर हमको दो, खाने पीने के लिए व्यवस्था करो। तो हम बोलते हैं कि शादी आप किए हैं तो हम व्यवस्था करेंगे कि आप करेंगे? तो कहते हैं कि शादी किए हैं तो हम इसलिए किए हैं कि तुम्हारे भाई और बाप कमा रहे हैं तो हमारे भी खर्चा चलाएंगे। अच्छा। हाँ, वो कमाते नहीं हैं। शादी हुआ तो उनके घर वाले बोले कि बहुत पैसा कमाते हैं, शादी हो गया तब से वो कमाते नहीं हैं और कहते हैं कि हमको कमा कर तुम खिलाओ। तो मैं बोली कि जब यही बात कहना था तो क्यों नहीं शादी के बाद, शादी के पहले बोल देते थे। तो फिर क्या कहते थे? तो कहते थे कि बहुत से औरतें कमाती है, तुम भी कमाओ। हाँ, नहीं तो अपनी मायके से पैसा ले आओ, अपने बाप से मांगो और अपने भाई से मांगो पैसा। इसमें अगर देखा जाए तो तस्वीर में आपके हाथ में भी चोट है, गले में भी चोट है, ये कैसे चोट है? वो आए अपने घर से तो चाकू मारने लगे। जब मेरे गले पर चाकू लगाए तो इसी तरह से चाकू पकड़े तो मेरे हाथ कट गए। 4-5 चाकू लगाए। जब चाकू घिंच कर लगाते थे, जितनी मेरी जान थी उतनी ही जान से चाकू पकड़े हैं, तो सभी अंगुलियां कटी हैं। अच्छा, आपके पति ने ही आपके ऊपर चाकू से हमला कर दिया? हाँ। उस समय बचाने में कोई और आए थे बचाने के लिए? हाँ, मेरी माँ नहीं होती तो मेरी जान निकल जाता था। चिल्लाई कि माँ बचाओ बचाओ, मेरी जान गई है, बचाओ बचाओ। तो मेरी माँ दौड़ कर गई, यहीं चौकी पर सोई थी। तो मेरी माँ गई तो चिल्लाई तो गांव के लोग जुटे, तब हम लोग दोनों की जान बची। अच्छा, तो पहले भी क्या मारते पीटते थे? हाँ, जब से शादी हुई तब से हमको मारते पीटते थे, तो सताते पहले क्यों थे। मारते पीटते थे? यह दहेज के लिए। दहेज के लिए? हाँ। तो आप जब दहेज के लिए वो मारते पीटते थे तो आप अपने परिवार में अपने माता पिता से, चाहे उनके परिवार में जो सदस्य उनसे आप कहते थे तो वो लोग क्या कहते थे आपके ससुराल के? उसके माता पिता कहते कि क्या तुम्हारे बाप क्या दिया है, कुछ तो नहीं दिया है, इसी तरह से डोमिन की तरह आई हो तो पिटाओ। हाँ। और उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? उसके माता हैं और पिता हैं, बड़े भाई हैं, भौजाई हैं, भतीजे हैं, भतीजी है और वो है, हम हैं। वो सभी लोग ये कहते थे? हाँ। दहेज के बारे में? हाँ, दहेज के बारे में। ये आपको हमेशा वो परेशान कर रहे थे लेकिन दहेज के लेकर? हाँ, दहेज के लेकर। दहेज की डिमांड पहले से ही थी? हाँ। तो आप हॉस्पिटल में गए हैं, इलाज हुआ है? क्या डॉक्टर बोले हैं? क्या डॉक्टर बोले हैं? डॉक्टर बोले हैं कि दवा चलाओ, देखो ठीक हो जाओगी कि नहीं ठीक होगी। कुछ खा पी ले रही है कि नहीं? नहीं, कुछ खा पी नहीं जा रहा है। हाँ। तो इसके लेकर जब मारते पीटते थे तो आप कम से कम आपके जो नज़दीकी थाना वाना है उस थाने वाने में गई थी आप? हाँ, थानों में गई थी, कई बार गई थी। अच्छा, क्या वहाँ सुनवाई हुई? सुनवाई वहाँ कुछ नहीं होती थी। थाने पे? हाँ। क्या कहते थे पुलिस प्रशासन, क्या कहती थी?
कहते थे कि बुलाओ उसको बुलाओ, और बुलाए। पहले दिन बुलाए तो डांटे बुझाए समझाए और चले गए। तो दूसरे दिन उसी रात को हमको बहुत पिटाई किए। तो फिर दूसरे दिन थाने पर आए, बैठे बैठे चले गए। यही जाकर अपने दरवाजे पर गए, वही तीसरे ही दिन खूब पीटे। कही कि इसको पीट रहे हैं तो ये रोज़ रोज़ थाने पर जा रही है, मेरे गला दबा रहे हैं। तो बहुत लोग जुटे तो उसी दिन मैं बची, द्वार पे ही गला दबा दिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या वो बच्चों के लेकर कुछ नहीं ना कहते हैं? बच्चे के लेके यही कहते हैं कि क्यों तुम्हारी खाली लड़कियां हो रही हैं, क्यों नहीं लड़के हो रहे हैं। हाँ। आपके पति ही कहते थे? हाँ, मेरे पति कहते हैं। तो फिर आप क्या मेरी कहते हैं? भाभी की लड़के हुए हैं पहले पहले, क्यों तुम्हारी लड़की हो गई, इसमें मेरी क्या दोष है। तो अभी वो जब ये चाकूबाजी है जो आपके हाथ में लगा है, गले में लगा है, इसके बाद वो क्या गिरफ्तार पुलिस प्रशासन कर दी है? हाँ। गिरफ्तार हो गए हैं? हाँ, गिरफ्तार हो गए हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, आगे उनके साथ रहना है या? नहीं, हमको नहीं रहना है, कभी नहीं रहना है। तो कैसे गुजारा होगा आपका? अब सोच रहे हैं कैसे भी भीख मांग कर करूँगी, चाहे किसी तरह से करूँगी, लेकिन उनके साथ हम मेरी गुजारा नहीं हो पाएगी। हाँ। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं आगे? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा चाहते हैं और फांसी की सज़ा चाहते हैं। हाँ। यहाँ पुलिस थाना में आपका जो नज़दीक भीमपुरा थाना है, यहाँ से मायके से, हाँ। तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ आश्वासन दी है न्याय के लिए? क्या कुछ कही है पुलिस प्रशासन? नहीं। भीमपुरा थाना नहीं। नहीं, FIR हो गया है। हाँ। तो अभी आपने देखा जो हमारी बातचीत हो रही थी, जो कविता चौहान जी हैं, इनकी शादी सन 2023 में होती है और इनके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जो इनके खुद अपने मुंह से बयान में दी हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। और उस हाथ में कैसी चोट है आपको? और इस हाथ में चोट है चाकू को पकड़ने के लिए, जब गला पे 1-2 चाकू मार दिए। इसके अलावा भी वो चोट दिखाई दे रहा है, वो कैसा है? पुराना है कि? ये शादी के बाद 1 महीने बाद ये मार कर तोड़े हैं। अच्छा। हाँ, दहेज के लिए। दहेज के लिए वो भी मारे थे? हाँ। अच्छा। तुम अपने मायके से मंगाओ, पैसा मंगाओ। तो हम बोले कि हम कहाँ से पैसा मंगाएंगे, मेरे माता पिता तो खुद ही कर्जदार हो गए हैं। इसी पर मार कर तोड़ दिए। तो अभी आपने देखा जो बातचीत हो रही थी एक पति पत्नी की बात, कि जो पति ने ही पत्नी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जो देख सकते हैं कि हाथ और गले में भी पट्टी दवा बांधी गई है दवा खाने के लिए। अभी इनका बयान है कि नहीं, गले से कुछ खान पी नहीं पा रही हैं। तो आपको बता दूं कि जब भी कोई भी माँ बाप अपने बेटी की, चाहे कोई भी भाई अपने बहन की शादी जब कहीं करता है तो देख सुनकर ही होता है, जबकि दूसरा लड़के पक्ष का भी जो होते हैं वो भी 1 बार नहीं 2 बार भी देख सुनकर ही शादी ब्याह होता है। और जहाँ तक दान दहेज वाली बात है, तो दहेज लेना तो एक तरह से कहा जाए तो पापी है, और धर्म के अनुसार देखा जाए तो, लेकिन कानूनन जुर्म भी है दहेज मांगना और प्रताड़ित करना दहेज के लिए। लेकिन अब इनके जो कहना है कि नहीं, उसके साथ हमें नहीं रहना है। और ये भी जानकारी है कि वो गिरफ्तार हो चुका है, जो इस समय जेल में है। आगे उनके साथ रहने से इनकार कर दी हैं। आगे इस तरह के मामलों पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जो बताएं। रिपोर्ट सिक्के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।